हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रमेश मौर्य और स्वागत है आप सभी का श्री बालाजी पीएससी एकेडमी में। मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या बताए, सामान्य हिंदी में आज का नया टॉपिक समास। क्या पढ़ेंगे बताइए? समास। समास काफी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्स में समास से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं और कभी कभी हम उसमें भी मिस्टेक करते हैं। तो चलो आइए देखते हैं समास को विस्तार से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले समास को हम पढ़ने जा रहे हैं तो समास की परिभाषा समझेंगे कि समास क्या होता है। तो आप देख ही सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को आप क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिल जाते हैं, बताइए, ठीक है, और मिलने के बाद जो कुछ नया शब्द बनता है उसी शब्द को हम क्या कहते हैं बताए? तो समास कहते हैं। साथ ही अगर आप आगे की ओर देखते हैं बताए तो अगला क्या है बताए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो समास शब्द है, क्या कौन सा शब्द बताया आपका? समास शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है बताइए? दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक क्या है आपका? सम है और दूसरा क्या है? आज। तो इसमें सम का अर्थ क्या होता है? तो सम का अर्थ होता है संक्षिप्त, और आज का अर्थ क्या होता है? तो कथन एवं शब्द होता है। तो इन्हीं के मिल से बनता है, क्या बताए, समास बनता है। और कभी प्रश्न आप सभी से आ जाए कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ भी क्या होता है बताइए? तो संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप, यानी कि संक्षिप्त में कहना। उसके बाद आगे की ओर देखते हैं, बताइए, तो क्या बताया जा रहा है कि समास में एक पद आता है जिसे आप समस्त पद कह सकते हैं या जिसे आप सामासिक पद कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्त पद या सामासिक पद। तो क्या होता है समस्त पद एवं क्या होता है सामासिक पद, इसको भी एक बार अच्छे से देखने का प्रयास करते हैं। तो समास के नियमों से बना शब्द, क्या बताए, समास के नियमों से बना शब्द क्या कहलाता है? समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता है। क्या कहा गया है कि जो समास होता है उस समास के नियम से जो भी शब्द बनता है उस शब्द को हम क्या कहते हैं? तो समस्त पद या यानी कि देखा जाए सामासिक पद कहते हैं या फिर सामासिक शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक और शब्द आता है, कौन सा बताइए? समास विग्रह। अब समास विग्रह की बात कर ले तो क्या होता है समास विग्रह? समस्त पद के सभी पदों को, क्या बताए, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने। जितने भी पद होते हैं, यानी कि जो समस्त पद होता है उस समस्त पद को क्या बताए? अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास विग्रह या व्यास कहलाती है। यानी कि जो एक हमारा समास बना हुआ रहता है, बताइए, ठीक है, यानी कि समास के नियमों से जो शब्द बनता है उस शब्द को हम क्या कहते हैं? तो समस्त पद कहते हैं। अब जो समस्त पद होता है, बताइए, यदि उस समस्त पद को हम क्या कहते हैं बताइए? तो यदि अलग अलग कर देते हैं, बताइए, तो जो अलग अलग करने की जो प्रक्रिया ही होती है वही क्या कहलाता है आपका? समास विग्रह या व्यास कहलाता है। उदाहरण देकर मैं आप सभी को थोड़ा सा अगर समझाने का प्रयास करूं तो यहाँ पर लिखा गया है, जैसे, यानी कि उदाहरण करके हमने लिखा है। और उदाहरण क्या है? नीलकमल। मान लीजिए ये जो नीलकमल है यानी कि समस्त पद है। अब इस नीलकमल का यदि हम समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये नीलकमल है तो यहाँ पर क्या है? नीला है जो कमल। क्या हो गया है? नीला है जो कमल, यानी कि ये समास का विग्रह हो गया है। हमने नील कमल को तोड़ दिया है, यानी कि अलग अलग कर दिया है, तो यहाँ पर जो बन क्या है? नीला है जो कमल, तो यही क्या कहलाएगा? आपका समास विग्रह। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप सभी को देकर समझाना चाहें तो यहाँ पर चौराहा लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? चौराहा। यदि हम इसको अलग अलग करते समस्त पद को बताए तो अलग अलग करने पर क्या हो जाएगा? चार राहों का समूह। क्या हो जाएगा? चार राहों का समूह। तो यहाँ पर चार राहों का समूह, ये जो निकल के आया ये क्या है? आपका समास विग्रह। और चौराहा क्या है? समस्त पद। ठीक। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, बताइए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आगे की ओर देखने का प्रयास यदि हम करें तो आगे क्या है इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो समास होता है, समास में प्राय दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं, जिसमें पहला पद आपका पूर्व पद कहलाता है जबकि दूसरा पद आपका उत्तर पद या बाद वाला पद कहलाता है। उदाहरण के तौर पे मैं आप सभी को समझाने का प्रयास करूं तो जैसे यहाँ पर राजपुत्र लिखा हमने, क्या लिखा है? राजपुत्र। अब इस राजपुत्रों में पूर्व पद क्या है बताए? देखो, ये राजपुत्र, यहाँ पर ये जो राजपुत्र ये दो शब्दों से मिलकर बना है, तो इसमें जो राज है ना, क्या बताए? राज, ये पूर्व पद में आ गया है। जबकि ये जो पुत्र है, क्या है बताइए? पुत्र, ये पुत्र किस में आ जाएगा? आपका उत्तर पद में आ जाएगा। अब आगे की ओर देखते हैं तो समास, क्या बताइए? आगे की ओर देखते हैं तो आगे क्या है? समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती है। यानी कि जो समास होता है उसमें बीच की में जो विभक्तियां होती है वो क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देकर मैं आप सभी को समझाने का प्रयास करूं,
मान लीजिए राजा का पुत्र है, क्या है, राजा का पुत्र है, और यहाँ पर ये जो राजपुत्र है, यहाँ पर राजपुत्र में क्या बताए तो का जो है बताइए वो छुपा हुआ है, लेकिन अपने को दिखाई नहीं दे रहा है। ये कब दिखाई देता है, जब इसका समास विग्रह करते हैं तब। अब राजपुत्र को यदि हम विस्तार से बोलते हैं तो राजा का पुत्र बनता है, तो यहाँ पर क्या छुपा हुआ था, का, यानी कि ये विभक्ति यहाँ पर छुपा हुआ था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो समास प्रक्रिया होती है उसमें बीच की विभक्तियां क्या बताइए लुप्त हो जाती है। आगे की ओर हम जानने का प्रयास करते हैं, तो आगे क्या है बताइए समास के भेद, क्या बताइए समास के भेद। इस समास के भेद को भी हम अच्छे से समझेंगे, बताइए पहले ये देखेंगे कि समास के भेद कौन कौन से हैं, ठीक है बताइए। तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो मैंने यहाँ पर ट्रिक करके एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है, और मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिक आप सभी को काफी अच्छी लगेगी और बहुत पसंद आएगी, और आप सभी को याद भी हो जाएंगे कि समास के 6 भेद कौन कौन से हैं, ठीक है बताइए। तो यहाँ पर हमने लिखा है एटी केडी द्रद बहु। ये अब आप कहेंगे कि सर बोले इसको हम कैसे याद रखेंगे, वो क्या है। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पे मानिएगा कि बहुत सारी की जो गर्ल्स होती है, यानी कि जो लड़कियां होती है, कभी कभी क्या होता है कि जब वो पढ़ ही रही होती है तभी उनकी शादियां हो जाती है बताइए। और जब शादियां हो जाती है, मान लीजिए ऐसे में ही कोई एक गर्ल्स है जिसकी शादी जब हो रही थी, बताने की हो गई थी, उस टाइम पे उसका बैचलर कंप्लीट नहीं हुआ था मान लीजिए, या फिर कोई सी एग्जाम्स दे रही थी लेकिन रिजल्ट नहीं आया था, क्या बताए, रिजल्ट नहीं आया था। अब जब वो ससुराल चले गई, ठीक है बताइए, तब जाके उसका क्या आता है, रिजल्ट आता है। अब जब रिजल्ट आया तो पाया गया कि उस लड़की की क्या आ गई बताए, 80 केटी आ गई है। और जब 80 केटी आ गई तो वो लड़की क्या बताए, काफी रो रही थी बताइए। तो फिर उसकी सास ने कहा कि देख बहू बोले, अब आपकी 80 केटी आ गई ना बताए, तो सिर्फ आपको ही दुख नहीं है, दुख तो हमें भी है, यानी कि दर्द तो हमें भी हो रहा है। तो उसकी सास यानी कि उसको सलाह दे रही है, और क्या समाज दे रही है कि देखो बोले आपकी 80 केटी आई है ना, क्या बताए आपकी 80 केटी, लेकिन अब वो सास कैसी थी बताए, अनपढ़ थी, तो उसको पूरी 80 केटी नहीं बोल के आया। वो बोलने तो गई थी 80 केटी, लेकिन वो क्या बोल पाई, 80 के डी, यानी कि टी बोलते बोलते क्या बोल गई, डी बोल गई। और फिर कहा कि देखो दर्द दर्द यानी कि दर्द तो हमें भी है बहू, तो दर्द हमें भी बहू, यानी कि 80 केटी आई है तो दर्द हमें भी है बहू। तो इस प्रकार से आपको ये कहानी याद रहेगी, 80 केटी दर्द बहू आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ए से क्या हो जाएगा बताइए, अविभाव समास, और टी से क्या हो जाएगा बताइए तो तत्पुरुष समास, और के से क्या हो जाएगा बताइए तो कर्मधारय समास, और डी से क्या हो जाएगा तो दृग्गु समास, वहीं द्वंद्व से क्या हो जाएगा तो द्वंद्व समास, और बहु से क्या हो जाएगा तो बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ए से क्या हो रहा था, अविभाव समास, और टी से क्या हो रहा था, तत्पुरुष समास, और के से क्या हो रहा था, कर्मधारय समास, और डी से क्या हो रहा था, दृग्गु समास, वहीं द्वंद्व से क्या हो रहा था, द्वंद्व समास, और बहु से क्या हो रहा था, बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो इस प्रकार से यानी कि आप देख सकते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं बताइए, 6 भेद होते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना, एटी केटी द्रद बहु। अब पदों की प्रधानता के आधार पर यदि हम देखें तो पदों की प्रधानता के आधार पर ये जो समास होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। यानी कि पदों की प्रधानता के आधार पर ये समास कितने प्रकार के होते हैं, तो पदों की प्रधानता के आधार पर ये समास 4 प्रकार के होते हैं। अभी 4 प्रकार में यदि आप देखते हैं तो जो सबसे पहला वाला है कौन सा, आपका अव्ययभाव समास। इस अव्ययभाव समास के में आपका पूर्व पद की प्रधानता होती है। अव्ययभाव समास में कौन से पद की प्रधानता होती है बताइए, पूर्व पद की प्रधानता होती है। वही तत्पुरुष समास में और कर्मधारय समास में और साथ ही द्विगु समास में, ठीक है बताइए, इन तीनों में कौन से पद की प्रधानता होती है, आपकी उत्तर पद यानी कि बाद वाले पद की प्रधानता होती है। साथ ही ये जो पांचवा है, इस पांचवे में अगर आप देखते हैं बताइए तो दोनों पदों की प्रधानता होती है। और छठा जो बहुब्रीहि समास है इसमें दोनों पदों की अप्रधानता होती है। तो काफी आसान है, आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी कि जो अव्ययभाव समास है कौन सा समास है, आपका अव्ययभाव समास। इस अव्ययभाव समास में कौन से पद की प्रधानता होती है बताइए, तो अव्ययभाव में ये पहले आया है तो इसमें पूर्व पद की प्रधानता हो जाएगी। बाकी आपको ये टी के डी तीनों एक साथ, टी के डी यानी कि तत्पुरुष, कर्मधारय और दृग्गु, इन तीनों में कौन से पद की प्रधानता होती है बताइए, बाद में आया है और बाद यानी कि उत्तर पद। तो इन तीनों में कौन से पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद की प्रधानता होती है। वहीं अब पूर्व पद की प्रधानता भी हो गई, उत्तर पद की प्रधानता भी हो गई। तो आगे जो द्वंद्व समास बचा है वहां पर दोनों पदों की क्या होगी, प्रधानता होगी। और लास्ट में बचा क्या, बहुब्रीहि समास। तो देखो पूर्व पद की भी प्रधानता हो गई, उत्तर पद की भी प्रधानता हो गई, दोनों पदों की भी प्रधानता हो गई। तो अब लास्ट में क्या आएगा, दोनों पदों की अब प्रधानता। तो आपको ये याद रखना काफी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कई बार प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से समास में पूर्व पद की प्रधानता है।
निम्नलिखित में से कौन से समास में पूर्व पद की या उत्तर पद की प्रधानता नहीं है? ठीक है, बताइए। और अविभाव समास में कौन से पद की प्रधानता है? द्विगु समास में कौन से पद की प्रधानता है? तो इस प्रकार से कई बार प्रश्न आ जाते हैं, बताइए, और हमें लगता है आसान, लेकिन एग्जाम्स में कर आते हैं गलती। तो मित्रों, कैसा लगा यह वीडियो आप सभी को? मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। यदि पूरा वीडियो देखने के बाद यदि आप सभी को लगे कि यह वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल था और ऐसे वीडियो और बनाए जाने चाहिए, बताइए, तो इस वीडियो को अपने अन्य स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या हुआ, शर्म आ रही है सब्सक्राइब करने? अरे मत करवा, ये आपके लिए ही है। तो दबा दीजिए लाल बटन को। जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी।